आने के बाद मालूम हुआ कि अशोक राव साहब बात करें कि मेरे पीछे पड़े रहते। क्यों पीछे पड़ते नहीं मालूम। मैं दिखता हूं क्या? मर्द को और नहीं दिखता? नहीं वो ऐसा वो इन्हें वो कम्युनल इनू कम्युनल। अशोक राव साहब 11 तारीख दिसंबर को 10 की रात को अगर मैं बोलूं, एक दिन पहले तेलंगाना के काउंटिंग से पहले तुम्हारे पार्टी के तुम्हारे से बड़े बड़े लीडर क्या बोल रहे थे? ओवैसी मदद करोगे क्या? आज आप हमको कम्युनल बोल रहे हैं। आप बोलते हैं कि नहीं, प्रकाश अंबेडकर साहब से बातचीत हो सकती है, एमआईएम से नहीं हो सकती। तो सुनो राहुल गांधी, सुनो अशोक राव चौहान, मैं पूरे इखलास के साथ और पूरी जिम्मेदारी के साथ और पूरे सीरियसनेस के साथ कांग्रेस पार्टी से, शरद पवार से भी कह रहा हूं कि अगर आप कह रहे हैं कि एमआईएम पार्टी से आपको तकलीफ है, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप मेरे बड़े भाई जनाब बाला साहिब अम्बेडकर साहब से बात करो, उनकी इज्जत के मुताबिक उनको सीट दे दो। मेरे को एक सीट भी नहीं चाहिए, मुझे एक सीट भी नहीं चाहिए। जितनी सीट उनकी इज्जत और उनके मुकाम के लिहाज से आप दोगे, असदुद्दीन ओवैसी अलग मीटिंग करके तायीद करेगा। मैं तुम्हारे डाइस पर भी नहीं आऊंगा। चलो बताओ अशोक राव, तुमको कबूल है? जवाब दो अशोक राव, तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो। आज मैं तुमको ऑफर दे रहा हूं कि हमको जरूरत नहीं है एक सीट की भी। तू हमारे बड़े भाई को, बाला साहिब अम्बेडकर साहब को उनके मुकाम, उनकी इज्जत के मुताबिक उनका मुकाम दे दो। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए। मैं एक फकीर हूं, अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया। मेरा मकसद यहां पर आना, मेरे भाइयों सुनो, मेरी बहनें सुनो, मैं यहां पर अपनी ताकत के लिए नहीं आया हूं। अल्लाह जानता है मैं यहां पर इसलिए आया हूं कि कल जब मैं मरूंगा तो मुझे अल्लाह के पास जवाब देना है। अल्लाह मुझसे पूछेगा कि तुझको इज्जत दी गई, तुझको मकबूलियत दी गई, तुझको बोलने की आवाज दी गई, तुझे जबान दी गई, बता तूने क्या किया। मैं यहां पर इसलिए आया हूं, सुनो मेरी बात को, कि हिंदुस्तान के मुसलमानों पर बाबा साहिब अम्बेडकर का एक बहुत बड़ा खर्च है हमारे कंधों पर। मैं उस खर्च को उतारने को आया हूं। मैं इस गरीब दलित और ओबीसी समाज के इंसाफ के लिए आया हूं। अशोक राव साहब, मुझे महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर बनने का शौक नहीं है। अशोक राव साहब, मुझे राहुल गांधी की तरह हिंदुस्तान का वजीर आजम बनने का ख्वाब नहीं देखता हूं। मेरी जिंदगी का मकसद एक ही है कि जब इस दुनिया से चला जाऊं तो लोग ये कहें कि हाँ, ये वो शख्स था जिसने गरीब, एससी, आदिवासी और बहुजन समाज के लिए काम किया, लड़ता रहा उनके इंसाफ में। मुझे ये लाल बत्ती की गाड़ी का शौक नहीं है अशोक राव साहब, वो आपको मुबारक। मगर मेरे को अब डाउट हो गया कि वो लाल बत्ती भी आएगी या नहीं आएगी आपको। जो इतनी बड़ी तादाद में नांदेड़ शहर में एक पैसा दिए लोग जब जमा हो गए हजारों की तादाद में, तो यह एक इनकलाब का पैगाम है। यहां से एक इनकलाब पैदा होगा और वो इनकलाब लाना जरूरी है। अब इनकलाब बंदूक गोली से नहीं आएगा। यही चीज बाबा साहिब अम्बेडकर ने हमसे कहा कि अब इनकलाब बंदूक गोली से नहीं, इनकलाब वोट के जरिए लाओ, वोट के जरिए लाओ। ये लोग क्या बोलते, ये जन्यधारू, ये हिंदू नेशनलिस्ट कहने वाले, ये हमसे कहते हैं कि वोट के जरिए नहीं, तुम हमको गुलामी करो। और हम आपसे कह रहे कि गुलामी नहीं करेंगे। अगर हिंदुस्तान की इस लोकसभा में
जब 10% का रिजर्वेशन का कानून बन रहा था, अगर मेरे बड़े भाई बाला साहेब अम्बेडकर के साथ एक 4-5 MP होते, ये खड़े हो जाते और खड़े होकर कहते कि तुम कानून नहीं पास कर रहे हो, तुम बाबा साहेब अम्बेडकर को धोखा दे रहे हो, तुम धोखा दे रहे हो। रिजर्वेशन कोई गरीबी हटाओ प्रोग्राम नहीं है, रिजर्वेशन कोई गरीबी हटाओ प्रोग्राम नहीं है। रिजर्वेशन बाबा साहिब ने कहा कि जस्टिस के लिए, उस समाज के लिए जिस पर तुमने 2000 साल तक जुल्म किया। रिजर्वेशन उस समाज के लिए जिसका हमारे दंगर भाई मुतालबा कर रहे हैं, उनको मिलना चाहिए, इंसाफ का तकाजा।